फ्रेंड्स, मैं ऋषि अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एजुकेशन माइंड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं यूपी लेखपाल और बीडीओ के लिए प्रैक्टिस सेट ग्रामीण विकास का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका 5वें नंबर का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले मैं 4 प्रैक्टिस सेट ग्रामीण विकास के करा चुका हूँ, जिससे आपको ग्रामीण विकास के क्वेश्चनों की अच्छी प्रैक्टिस हो सके। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जो क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं या आने की संभावना बहुत अधिक है, ऐसे क्वेश्चनों को मैं आपको करा रहा हूँ। इससे आपकी नॉलेज को और ज़्यादा रवा हो जाए, क्वेश्चन देखते ही आप आंसर लगा सकें। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम से कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ये सब ने 100% क्वेश्चन पढ़ा होगा। हरित क्रांति के जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। इसकी शुरुआत हुई थी 1966 में। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा पहला। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए है, गांव में खेती तथा छोटे कारखानों में बालक बालिका श्रमिक की भांति काम करते हैं। वयस्क होने पर उनका क्या परिणाम होता है? मतलब ये जो अपने होटलों पर और जहाँ ईंटें पकाई जाती हैं वहाँ पर कई बालक बालिकाएं कार्य करते हैं, तो उनके शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो सबसे इसका आंसर हो जाएगा शरीर में ढांचागत विकृति, क्योंकि बच्चे जो कार्य करते हैं उसके उन शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे आगे चलकर शरीर में कोई रोग या शरीर में ढांचागत विकृति हो सकती है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, किस अव्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था? इसका मतलब ये है, जो समुदाय का संयुक्त स्वामित्व मतलब जो ज़मीन होती थी उस पर किसी की ज़मीन होती थी, कोई उस पर खेती करता था, किसी को लगान मिलती थी, मतलब एक ही खेती में सभी लोग बंटवारा करते थे। इसे हम लोग कहते थे महलवाड़ी व्यवस्था। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इंदिरा आवास योजना गांव में रहने वाले गरीबों को आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जवाहर योजना से अलग कर एक स्वतंत्र योजना के रूप में लागू की गई थी। इसका आंसर आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन इसका आंसर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसका आंसर हो जाए 1 जनवरी 1996 को ये एक अलग योजना बनाई गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या होगा आने से है? मतलब युग्म पैदावार, इसका मतलब आप समझ सकते हैं, युग्म में जोड़ी तो एक खेत में 2 फसलें करना या 2 सामूहिक फसलों के रूप में करना। इसका मतलब हो गया है अन्य फसलें विभिन्न मौसमों पर 2 फसल, एक ही साथ में 2 फसल। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, एक ही साथ 2 फसलों को उगाना युग्म पैदावार का आशय होता है। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1959 में। 1959 में। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, गोकुल ग्राम योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी आने की संभावना बहुत प्रबल है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। गुजरात में गोकुल ग्राम योजना के तहत वहाँ पर आनंद डेयरी, जिसका आप दूध पीते हैं अमूल, इसका वहाँ पर जो प्लांट लगाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वजलधारा योजना के लिए सही है? यह राज्य सरकार के स्वामित्व में है, यह केंद्र सरकार के स्वामित्व में है, यह राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों के स्वामित्व में है, यह केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चौथा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह केंद्र सरकार एवं स्थानीय स्वशासन समुदाय के स्वामित्व में है। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं गांव में रहने वाले गरीबों का जीवन स्तर सुधारना मात्र, गांव में रहने वाले गरीबों के लिए लाभप्रद रोजगार के अवसर प्रदान करना,
गांव में गरीब रेखा नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की आर्थिक मदद करना, या उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमापन में नहीं किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जरीब, कंपास, थियोडोलाइट और पायरोमीटर। तो इसका आंसर आप सब लोग जान सकते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपके लिए हो जाएगा डी आंसर, पायरोमीटर। पायरोमीटर से आप क्या किया जाता है, पायरोमीटर से तापमान नापा जाता है, ना कि जमीन नापी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संविधान अधिनियम 1992 73वां संविधान संशोधन महिलाओं को ग्राम सभा, पंचायत समिति तथा जिला परिषद में आरक्षण सुनिश्चित करता है। दूसरा है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का मुख्य फोकस महिलाओं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा विकलांग व्यक्तियों की सहायता करना है। ग्राम जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत 30% रोजगार अवसर महिलाओं के लिए आरक्षित है। उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चौथा फ्रेंड, इसको सही से पढ़ लेना आप लोग, ये क्वेश्चन हो सकता है आज आ जाए आपके पेपर में। अगला क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा स्कीम किस वर्ग की सहायता के लिए लागू की गई थी। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, वृद्ध नागरिकों के लिए जो वृद्धावस्था पेंशन के योग्य हैं किंतु उन्हें कोई आय प्राप्त नहीं होती है। पेंशन प्राप्त वृद्धावस्था नागरिकों के लिए, अनपढ़ बच्चों के उद्धार के लिए जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है, किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए। ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला, वृद्ध नागरिकों के लिए जो वृद्धावस्था पेंशन के योग्य किंतु उन्हें कोई आय प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, इसका पहला आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, देश की ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये अटल बिहारी द्वारा शुरू की गई दिसंबर 2000 में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कब शुरू की गई थी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 1999 में। ये भी याद रखना फ्रेंड आपको, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने की संभावना बहुत अधिक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, वसूली कीमत सामान्यतः किस स्तर पर निर्धारित की जाती है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाजार कीमत से कम पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, वायदा कीमत पर, मंडी कीमत पर। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन है, इसमें आप देख लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में बताइएगा। इसमें इसका ऑप्शन दिया गया है पहला, बाजार कीमत से कम पर। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसमें कन्फ्यूजन है क्वेश्चन में। अगर आपको कहीं सही मिलता है तो आप कमेंट में बताइएगा, तो मैं इसको सही करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें इतने ही क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन थे। अब आप जान सकते हैं आप लोगों को इसमें कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आपकी नॉलेज का पता लगा होगा कि क्वेश्चन भी इसमें ऐसे सरल नहीं थे, हार्ड क्वेश्चन थे काफ़ी। जो अगर आपको आता होगा तो आपने 10 से भी ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए होंगे, तो आपकी तैयारी मतलब अच्छी है। ठीक फ्रेंड्स, अगर इसमें कोई गलती हुई हो तो आप कमेंट में बताएं, जिससे आने वाली वीडियो में और अच्छा कर सकूं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही मैं प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। धन्यवाद।